नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि दर्शकों, मैं हर बार आप सब लोगों से एक वायदा करता हूं, किसी ना किसी ऐसी शख्सियत से आप सबको रूबरू कराऊंगा। और आज हम मौजूद हैं जींद के प्राचीन भगवान परशुराम मंदिर, रामहद तीर्थ के प्राचीन प्रांगण में। और आज रिवॉल्यूशन इंडिया खुद गौरवान्वित महसूस कर रहा है। हमारे साथ इस मंदिर के वंशज पुजारी बैरागी पंथ से स्वामी प्रेम सिंह जी मौजूद हैं। और सबसे पहले आज जब हम भगवान परशुराम जी के प्राचीन मंदिर के प्रांगण में बैठे हैं, तो आज एक जयकारा आप और हम सब मिलकर लगाते हैं। बोलिए भगवान परशुराम की जय हो। जी महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आपका भी स्वागत है जी। धन्यवाद जी। आपने इस पावन धरती पर पहुंचकर हमारे को कर्तृत्व कराया है, धन्यवाद। दर्शकों, मैं बार बार एक वायदा करता हूं कि रिवॉल्यूशन इंडिया खुद गौरवान्वित महसूस करता है जब इस प्रकार के ज्ञानवान हमारे जो स्वामी हैं, साधु हैं, संत हैं, पुजारी हैं, जिनके सानिध्य में बैठने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और आज हम इस प्राचीन मंदिर के इतिहास के बारे में जानेंगे। परम पूज्य स्वामी प्रेम जी महाराज जी के सानिध्य में बैठकर। स्वामी जी, बताइए इस भगवान परशुराम जी के मंदिर का इतिहास क्या है, क्योंकि हमारे पास कोई ज़्यादा ज्ञान नहीं है। आपके माध्यम से हजारों लाखों लोग देखेंगे, पहचानेंगे कि इस भगवान परशुराम जी के जो प्राचीन मंदिर है, इसका क्या इतिहास है, उसके बारे में बताइए। देखो जी, इसके बारे में इतिहास ये बताता है, प्राचीन समय से जो ये तपोस्थली है इसकी, भगवान परशुराम की जो मंदिर बना हुआ है यहाँ पर। और ये सतयुग से यहाँ इसकी पूजा पाठ, सतयुग के बाद में पूजा पाठ विद्यमान है, यहाँ पूजा पाठ करते आ रहे हैं जी। ये तीनों युगों के चिरंजीव देव हैं और तीनों युगों में विद्यमान है। आज भी चौथे युग में भी ये अपना रूप कभी भी ले सकते हैं। ये इनका चिरंजीव होने का साक्षात कई बार दृष्टांत हुए भी हैं, दिखे भी हैं जी। हाँ, तो ये मैं इनके माध्यम से बताना चाहता हूँ जी। काफ़ी घटनाएं घटी हैं जो कि हमारे को काफ़ी बताया गया है, और हमने भी इनको देखा है, हमने भी इनको परखा है। महाराज जी, वो घटनाओं का जिक्र करें, क्योंकि जनता अनभिज्ञ है उन बातों से। और आपसे जितना मैं चर्चा के दौरान जान पाया, आप विद्वता आपके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। भगवान परशुराम जी साक्षात अगर मैं कहूँ तो आपके अंदर विराजमान होकर जितना ज्ञान आप देंगे, वो भगवान परशुराम जी के एक वंशज के रूप में आप इस ज्ञान को बांटेंगे और हजारों लाखों लोग आपसे लाभान्वित होंगे। बताइए। महाशय जी, इनका जो इतिहास तो बहुत लंबा चौड़ा है, क्योंकि ये विष्णु के छठे पुरुष रूप के पूर्ण अवतार थे जी। पहले 5 अवतार जो है नहीं, वो पूर्ण रूप से पुरुष रूप में नहीं थे जी। लेकिन जो छठा अवतार होया नहीं, जो विष्णु का छठा अवतार होया, तो विष्णु का छठा अवतार ही पूर्ण पुरुष रूप के उसमें होया है, अवतार लिया इसने जी। और इनको ये जो वरदान था शिव जी का, जो इनको एक पूरा वरदान दिया, इनका अगवा आप चिरंजीव रहोगे जी। जब तक ये पृथ्वी रहेगी, आप अपना रूप को भी ले सकते हो, कभी भी आप वो कर सकते हो जी। फिर इनका इतिहास ये बताता है कि ये सतयुग से लेकर न फिर त्रेता द्वापर जी। और आजकल युग में भी ये अपने रूप विद्यमान है। जैसे आपने तीनों युगों की बात करी, हाँ। उस बात को थोड़ा खोल के आप बताइए महाराज जी। आपके अंदर ज्ञान कूट कूट के भरा है हर युग की, क्योंकि आपको सब बातों का ज्ञान है, इसलिए जनता जान पाए। आप बताइए प्लीज़। देखो, इसके बारे में तो मास्टर जी हम आपको बताते हैं कि जब सतयुग के तो ये हैं ही, जब इनती है ये वंश का बिल्कुल खत्म आ गया, किस बार पृथ्वी को जीता, वो तो साक्षात इतिहास बताता है। अकबर जब चरम पर दुष्टों ना इसके ऊपर फैलाव कर लिया था, उनके विनाश के लिए संसर भाव करके उनके इतिहास सारा जानता है। भाई इनती उनका विनाश 21 बार पृथ्वी के ऊपर इनती अपना वो कर दिया, विजय प्राप्त कर ली थी जी। फिर त्रेता में राम के साथ में आए ही हैं जी, और राम को शिव धनुष देने वाले जी, और रावण का उसको चेतना देने वाले, भाई आप इसके इनका विनाश करो, और ये अपने क्रूरता पा गए हैं जी। तो उनका शिव धनुष देने वाले भी खुद भगवान परशुराम ही थे जी। त्रेता का इतिहास आपने
बतावा त्रेता युग में ये खुद 3 चेले थे इनके सरों में। पहले उस बड़े थे देवव्रत जी, जिनको गंगा खुद इनके लेके गई थी जी, अपने उसमें इनको शिक्षा देने के लिए। जी, फिर बड़ा होने के बाद में फिर इनको शांतनु को सौंप आई थी, भाई ये आपका पुत्र है जी, और आप इसे जो करो। जी, बीच में बिचले चेले थे इनके तो गुरु द्रोणाचार्य, वो भी साक्षात दिखा हुआ है महाभारत के अंदर। भाई ये परशुराम के चेले थे, जी, परशुराम जी इनके गुरु थे। जी, और तीसरा इनका चेला था कर्ण, जी, जो बड़ा महान पराक्रमी आया है। जी, चलो वो तो उनकी वो उस टाइम का जो कुछ प्रणवध हो गए थे, लेकिन बाकी कर्ण में कोई कमी नहीं थी। जी, ये 3 चेले तो महाभारत का टाइम के उस टाइम बताऊँ है। जी, फिर एक चीज़ आप स्पष्ट देखते हैं, जब भगवान कृष्ण ने अपनी शिक्षा ग्रहण पूरी कर ली थी, जी, उस समय खुद संतमुनि ऋषि के उस पर आके न कुटिया पर आके न सुदर्शन चक्कर देने वाले खुद परशुराम जी हैं। जी, अग भाई जो है नहीं पाप ज़्यादा बढ़ गया है, इसको आपने दूर करना, ये ले चक्कर। जी, चक्कर देने वाले खुद भगवान परशुराम थे कृष्ण को। जी, जी, तो जब जब भी तीनों युगों में इनका मैंने आपको बताया। जी, और बाकी जो इसका जो राम तीर्थ है, जी, इसके बारे में काफ़ी लंबा चौड़ा इतिहास है। उसी को जानने के लिए आज आपका कीमती समय हमने लिया है आपका। इस रामरय जो तीर्थ है, इसका इतिहास क्या है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, आपसे चर्चा के दौरान पता लगा कि मतलब 48 कोस की जो परिक्रमा परिधि वो सब यहीं से, कुरुक्षेत्र का नाम भी रामरय तीर्थ से ही यहीं से निकल कर कुछ पड़ा है, उसके बारे में बताइए। इसके बारे में जी मैं आपको बताऊं जी, इस चैनल के माध्यम से। जी, जब जब भी युद्ध लड़े नहीं भगवान परशुराम ने, जी, इस 48 कोस की परिधि के अंदर ही लड़े थे। जी, फिर जब ये सारा इसने जो कुछ पूर्ण कर लिया था, तब इसने यज्ञ करने की सोची थी, सभी देवताओं को इकट्ठा करके न ताकि मैं एक यज्ञ करूँ और मेरे ये जो मन किया है उसका थोड़ा वो माफ़ी साफ़ी हो जाए, जी, ताकि मैं दोषी नहीं रहूँ। जी, लेकिन यहाँ पर राम मृत जगह जो है नहीं, यहाँ ब्रह्मा जी आने से इनकार करके थे, क्योंकि उनके ऊपर दोष लग गया था, मैं तुम ब्रह्म हत्या का दोषी है। भगवान परशुराम जी के ऊपर हाँ, परशुराम जी के दोष लगा, ब्रह्मा जी ने दोष लगा दिया, भाई मैं नहीं आऊँगा तेरे उसमें यज्ञ में, जी, क्योंकि तू ब्रह्म हत्या दोषी है, तेने जो युद्ध करे नहीं इसमें। हाँ, इसमें दोषी तो मारा जाए कोई बात नहीं, दोषी को दोषी दंड दे दिया हो तो उसका तो तेरे ऊपर पाप नहीं है। जी, लेकिन जो निर्दोष भी मारे गए इसमें, जी, जी, उनका तो तेरे ऊपर पाप है। जी, भला वाक्य में है जी। जी, फिर जब तक तो इससे निवारण नहीं करेगा तब तक मैं नहीं आऊँगा। क्या बात है। फिर इसने भगवान परशुराम ने जो स्थान हम बैठे हैं यहाँ, जी, जी, यहाँ अखंड तपस्या करी है। जी, और आखिर में ये एक अंगूठे पे खड़े हो गए। जी, पूरा शरीर एक अंगूठे पे खड़ा कर दिया थी। जी, फिर भगवान परशुराम के सामने विष्णु, जो इनके विष्णु जी के अवतार थे, विष्णु जी प्रकट हुए। भगत क्या चाहिए, तेरे को सारी शक्तियाँ दे दी थी, सब कुछ तने कर दिया, ये क्या जरूरत पड़ गई तेरे को। हाँ, 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 फिर ने विष्णु जी के आगे अपनी प्रार्थना करी, जी मैं ब्रह्म हत्या का दोषी हूँ, हाँ, मेरे से कुछ ब्रह्म हत्या भी हुई है। हाँ, ठीक बात है। ठीक है, मैं दोषियों तो मारा, मैंने जो मारा, लेकिन मेरे से कुछ जो दोषी नहीं थे वो भी तो मेरे हाथ से उनका कत्ल होया है। जी, मैं जो इस भूमि के अंदर जो भी जो मेरे से होया है, वह मैं इनका मोक्ष चाहूँ। तब विष्णु जी ने इसको तथास्तु कह के ने अपना इनका संकल्प पूरा कर दिया, इनको वरदान दे दिया। हाँ, हाँ, जो ये 48 कोस की भूमि है नहीं, जब जब भी इसके में युद्ध लड़े गए नहीं, सबको मोक्ष है। जी, इसका प्राणा एक वो भी बताओ है, अब गंगा मुक्ति जले मुक्ति, काशी मुक्ति जले थले, और कुरुक्षेत्र मुक्ति जले थले आकाश। या कुरुक्षेत्र जो भूमि है नहीं, इसका है जलमर थलमर आकाश में तीनों जगह मुक्ति है। जी, ये भगवान विष्णु से भगवान परशुराम ने वरदान में ली थी। जी, जी, ये असली कहानी तो है यह। जी, और यह जो भूमि है नहीं जी, यह है, ये कुरुक्षेत्र भूमि नहीं है, ये है क्रूर भूमि। हमारा विचार है जो हम इसका, जी, जी, ये क्रूर भूमि से, क्रूर क्षेत्र से कुरुक्षेत्र बन गया इसका। जी,
आप 48 कोस की भूमि जो थी ना या कुरुर क्षेत्र बन गया, यू कुरुक्षेत्र जो आग कुरुक्षेत्र को अपन आपके हिसाब से। जी जी तो ये जो है नहीं या क्रूर होने का कारण, क्योंकि इस भूमि के अंदर ये निर्दयी है, ठीक है इसमें दया नहीं है। जी दूसरी इसके अंदर मोहहीन है या मौनी है। ठीक है एक इसमें क्रोधित है या क्रूर यानी क्रोध उठा है, और क्रोध बना युद्ध नहीं। ठीक बात है। यदि आप लड़ोगे नहीं तो अपना क्रोध तो उठाना ही पड़ेगा। पढ़ना पड़ेगा किसी जुल्म के उसमें खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी तो उसने क्रोध तो आवेगा। जी ये प्यार से तो समस्या हल होने वाली नहीं, जी जी वह प्यार से समस्या हल कर लेंगे। जी स्वामी जी तो ये जो है नहीं क्रोध उठे या क्रूर थी, जी क्रूर क्षेत्र था यू। जी इसने दोनों का आपको एक पिछले उसमें चला जाऊं, भीष्म पितामह का परशुराम जी का टकराव हो गया था द्वापर युग में। अच्छा जी तो तब किसने नु कहा था बे चल कुरुक्षेत्र, हाँ कुरुक्षेत्र में चालो है, हाँ तेरे भी सौ उठेगा। युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र हाँ युद्ध क्षेत्र युद्ध क्षेत्र में चालो है, तेरे मोक्ष से तू तू चलेगा तो तेरी गति हो जाएगी, मेरी गति हो जाएगी। जी यह भूमि वो है चाल उड़े तो उठेगा, गुरु चेलाड़ो को रंदे। हाँ ठीक है इसलिए उसने ये कहा था चल कुरुक्षेत्र, फिर उसे भूमि में चल उड़े युद्ध करांगे। जी जी वो तो चलो देवताओं ने उनका वो हो गया, उनका समझौता करा दिया, भाई तू श्राप उठ ले इसका, नहीं तो फिर ये तो अडिग है, वरदान देने वाला यू है, अजय वरदान जो अजय रहेगा तू, कभी तेरी वानी होगी। तो लेकिन फिर समझौता हो गया था, इसलिए उसको वो तो समझौता होने के बाद में जो भी आप देखो उसका मैं जी उसने अपना शराब उठ लिया था उस रानी का अम्बा का, जी और इस करके ना वो फिर आगे सेकेंडरी बनी बात द्वापर में जाके ना, जी जी जो उसका मौत का कारण बनी। जी तो ये तो गुण की गुरु चिल्ला की बात थी। जी स्वामी जी लेकिन बाकी जो ये है नहीं, ये जो तीर्थ है राम तीर्थ, ये भगवान परशुराम जी के वरदान से बना हुआ है, और इसके में ये 68 तीर्थ समाहित हैं। अच्छा जी 68 तीर्थ इसके में विद्यमान है, एक बार का स्नान 68 तीर्थों का स्नान इसका में मौजूद है। और इसके कभी ऊपर कोई कहावत भी बनी हुई है 68 तीर्थ के ऊपर? ये तो साक्षात है जी, ये यहाँ जो है नहीं पृथ्वी पर एक ऐसा स्थान है जो पुराने बुजुर्ग बताने आने लग रहे हैं, रोज बताने आने लग रहे हैं, यहाँ जो है नहीं पूरा का पूरा यहाँ सेंसर गुणा है। अच्छा एक चीज़ मैं आपको स्पष्ट बता दूं, यहाँ जो पुण्य करते हैं नहीं, इस पृथ्वी पर आके नहीं, इस भूमि पर आके न राम रथ के ऊपर आ गए, हाँ 100 गुणा फल है इसका। क्या बात है। ये मैं आपको थोड़ा बताना भूल गया था, मैं इसलिए बताऊं, यहाँ 1 रुपया दान करो नहीं, हाँ 100 गुणा लगता है। वाह जी यदि 1 माला बजोगे नहीं यहाँ, हाँ। तो आपकी 100 माला कबूल है, यहाँ 100 माला पूरी होगी, आपकी मंजूर होगी भगवान के नाम पर। 1 माला ध्यान से 1 माला करो, 100 माला के बराबर है 1 माला भी यहाँ। ये इतना वो है। लेकिन एक चीज़ स्पष्ट है, ये भगवान परशुराम जी, जहाँ ये पुण्य भी फल है नहीं 100 गुणा, वहाँ पाप भी 100 गुणा फल है। ठीक है स्वामी जी, ये एक हकीकत सच्चाई है ये जी। यहाँ पाप भी 100 गुणा फड़ा है। ये चीज़ वो आप करोगे नहीं इसका, में यदि पाप करोगे तो वो पाप भी 100 गुणा फड़ेगा। ठीक है। और जल्दी संहार हो जाए उसका, तो ज़्यादा टाइम को लेना जी। स्वामी जी कह रहे हैं अगर आप तीर्थ स्थानों पर आकर भी अगर आपकी सोच गलत है और पाप करने की नज़र से आप तीर्थ स्थानों पर मौजूद हैं तो वो पाप भी आपका 100 गुणा होगा, और अगर पुण्य की नज़र से आप आ रहे हैं तीर्थ स्थानों पर 100 गुणा पुण्य भी आपको मिलेंगे। और इसीलिए यहाँ आके न हर यात्री जो बाहर से आए हैं, दानी आए हैं, वो दान इसलिए करे हैं और ताकि यहाँ 100 गुणा फड़े, और फड़ा हुआ है। बाकी पहले आज तो आवाजावी एकदम से होगी, गाड़ी वहाँ साधन हो गए, लेकिन जब पहले आ कर दे नहीं, हाँ जी, वो पैदल आ कर दे। आप पिछले 50-100 साल पुरानी बातें बता रहे हैं। 50-60 साल पुरानी बताऊँ, 50-60 साल पुरानी। हाँ जी, पैदल आ कर दे, और 3 दिन पहले आके नाड़ा भजन कीर्तन और रागनी सागनी जो आ कर दी, पूजा पाठ कुश्ती भी आ कर दी, पूर्णिमा के दिन कुश्ती आ कर दी मेला का वो टाइम पे। अच्छा जी, बहुत तगड़ी कुश्ती आ कर दी, वो भी हमने देखी है। जी जी। बाकी जो ये धर्मशालाएँ बनी है नहीं है, ज़रूर थी उन उस टाइम में इनकी। जी जी जी। आप चारों तरफ धर्मशालाएँ देखोगे यहाँ आके न, हाँ हाँ,
बहुत 100 सवा 100 150 साल पुरानी भी धर्मशालाएँ हैं। हाँ हाँ। किसी राजा की बनाई है, किसी की सेठ की बनाई है। ये जो सैनिक महाराज जी आपने धर्मशालाओं का जिक्र किया, जैसा चर्चा के दौरान पता लगा कौन कौन से महाराजाओं ने 100 साल पुरानी धर्मशालाएँ, जम्मू का राजा था और जींदिया राजा था, उन राजाओं का थोड़ा बताइए महाराज जी। यहाँ एक धर्मशाला है परली साइड थी, तो वो खंडर होगी, उसकी जगह और थोड़ा वो आगे, लेकिन वहाँ महाराजा जम्मू वाले की धर्मशाला थी। जम्मू वाली धर्मशाला बोलिया करते पहले, ये तो खंडर होली वो जाली वो जगह। तो फिर एक जिंदिया राज्य की है, जिंदिया राजा घाट भी है और वो धर्मशाला भी है। अब तक ई वो रहा, उसका जीर्णोद्धार दोबारा कराया है, लेकिन बाकी वो धर्मशाला भी थी जिंदिया वाले की भी। और बाकी सेठा की तो या सातरोड़िए की है, या फलाना सेठ की है, या ब्राह्मणों की है, या खातियों की है। धर्मशाला चारों तरफ धर्मशाला हैं, चारों तरफ घाट बना रखे हैं अपने हिसाब से। जो जिंदिया ने भी अपना घाट बनाया था, तो महाराजा उनकी भी अपने घाट बनाए थे, तो सबके यहाँ घाट थे, स्नान कराया करते। महाराज जी स्नान करने से क्या मोक्ष की प्राप्ति होगी यहाँ? ये तो यहाँ तो से तो फूले नहीं उठते जी, यहाँ तो मोक्ष है। क्या बात, यहाँ तो स्नान कर लो तो और भी ज़्यादा, मैंने कहूँ वैसे भी मोक्ष है यहाँ तो है भी। इस भूमि के अंदर जो पैदा हुआ उनका सब का मोक्ष है। कुरुक्षेत्र भूमि के अंदर जो पैदा हुआ सब जब कह दिया उसने मोक्ष है यहाँ। बाकी कर्मों का फल तो दे भोगना पड़ेगा, यदि ज़्यादा कर्म गंदे का रखेंगे तो उसका तो भोगना पड़ेगा। ये तो इंसान अपना लिख लो जी। मैं तो चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, कर्मों का फल तो भोगना पड़ेगा जी स्वामी जी, है भी। हाँ, कर्म शुद्ध हो गए तारा कोई कुछ नहीं कर सकता जी। कर्म को शुद्ध रखो, कर्म हमारी तो यही है, कर्म को शुद्ध रखो ताकि आगे ज़िंदगी में तुम आँख में आँख मिला के बात कर सको जी। यदि तुम्हारा कर्म शुद्ध होगा तुम अगले से आँख में आँख मिला के बात कर सकते हो। यदि तुम्हारे अंदर कमी है तो तुम आँख नीचे करके बात करोगे, आँख में आँख डाल के बात नहीं करोगे। स्वामी जी आपसे चर्चा के दौरान जिक्र चला कि भगवान परशुराम ने सत्य और न्याय के लिए लड़ाई भी लड़ी है, उसका थोड़ा व्याख्यान जिक्र करें ताकि जो लोग देख रहे हैं वो अपने जीवन में प्रेरणा ले सकें, उसके बारे में। देखो जी, इसके बारे में मैं चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। उसने तो उस समय जिस समय ये विद्यमान पुरुष रूप में थे, इसने बाकायदा युद्ध लड़े हैं उन राजाओं के साथ जो दुष्कर्म पर चले हुए थे, दुराचारी थे। बाकी इसने जो भगवान परशुराम ने जो ये दो आंगली दिखाई दिए हैं जो इसकी जी, ये सिर्फ इसी बात का इशारा करते हैं कि भाई मैं वो शख्स हूँ, वैसे नहीं हूँ जी। तो दोनों में शस्त्र और शास्त्र, हाँ, दोनों में निपुण हूँ, दोनों में आजे तू जो तेरा रखा तो किसी बात की जो घमंड है तेरा जी, विद्वता और उसमें शास्त्र में, हाँ, शस्त्र में युद्ध अभ्यास में निपुण हूँ। और तू क्या बात, अपनी योग्यता इतनी पाई थी नहीं उनकी, उसका आगे को ठहर नहीं सका था। ये तो उनके अंदर ये जो बातें हैं आज के वर्तमान समय में किस प्रकार से लोग इस बात को समझें, जो युद्ध और शास्त्र ज्ञान दोनों को किस प्रकार से जीवन में धारण करें ताकि उनका जीवन सफल हो पाए। देखो जी, मैं सबसे पहले जीवन सफल के बारे में तो मैं यही कहूँगा चैनल के माध्यम से जी, सबसे बड़ा है चरित्र है। क्या बात, जब तक आदमी का चरित्र नहीं होता नहीं तो वो कुछ नहीं कर सकता जी। और जब चरित्र बन जाता है आदमी का, उसके सामने आदमी वहीं डटता जी। स्वामी जी, देखो जी, चरित्र सबसे बड़ा मानता हूँ मैं तो जी। चरित्र को उज्जवल करो, अगला का आँखें में आँख डाल के बात करो, वो मिला नहीं सकता, चोर तो वह मिला नहीं सकता आँखें में आँख हो तो, लेकिन चरित्र आपका बड़ा है तो चरित्र के साथ में ज़्यादा चरित्र के ऊपर दे हूँ ध्यान। नशे से दूर रहो जी, विविध जो गलत संगत है उससे दूर रहो जी। मत ये कहूँ सादा खाना, नशे से दूर रहो। हमारी तो प्रेरणा यही है समाज से अगबता कि छोटे से बड़े तक ताकि चरित्रवान बनाए, चरित्र के लिए सब कुछ है जी। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, चरित्र है तो आपके पास सब कुछ है, नहीं कुछ नहीं है। वाह जी स्वामी जी। स्वामी जी भगवान परशुराम का जिक्र चल रहे थे, उनके इस प्राचीन मंदिर के बारे में अपनी चर्चा चल रही थी, क्योंकि आपके मेरे ख्याल से 48 पीढ़ियाँ इस प्राचीन मंदिर से जुड़ी हुई हैं
और यहीं से आपने सारा बतौर पुजारी आप यहीं से बचपन आपका यहीं रहा है, उसके बारे में थोड़ा इतिहास बताइए। देखो जी, मैं चैनल के माध्यम से कहना गा, हम इसके भगवान परशुराम मंदिर के वंशज पुजारी हैं जी। हमारी जो हमारा इतिहास का जिन्हें लिखा है नहीं, जो हमारे भाट हैं जी जयपुर के पास के हैं, जी। श्री रामपुरा उनका गांव है, उन्होंने हमारी पोथी निकाली थी। मैं काफ़ी साल पहले आए थे वो, मैंने उस पोथी में देखा था उनका जो इतिहास लिखा हुआ। जी। हमारी 45 पीढ़ी है नहीं जो यहाँ पर बैरागी साधुओं की है पुजारी का तौर, जी जो ये मंदिर के पुजारी थे वह। जी 46वीं पीढ़ी में हमारा मनीराम है, जो लिखा हुआ उसके अंदर मनीराम जी थे कोई साधु, उनकी गृहस्थी कर ली। फिर ठीक है। गांव बसने के बाद की बात है ये, जब गांव यहाँ आबाद हो लिया था जी। मैं आज चैनल के माध्यम में मेरी जो है नहीं, आज का दिन मेरी जो उसमें है नहीं 8वीं पीढ़ी गृहस्थी में है। अच्छा जी। मेरी 8वीं पीढ़ी गृहस्थी में है। जी। तो ईब हमारी 45 और 8 53 पीढ़ी होगी जी। और वो हमारे पड़पोते हो रहे हैं, तो वो हमारी पीढ़ियाँ में आ गए, तो हमारी फिर 3 और पीढ़ी आगे बुद्ध की, तो 56 पीढ़ी आज हमारी भी होली समझ रहे, पैदा होली हाँ परशुराम मंदिर से जुड़ी हुई है जी। वाह जी वाह जी। ये 45 पीढ़ी हैं जो। जी जी। हाँ, तो बाकी हमारे तो यही है बस की सेवा में। हाँ हाँ जी। परमात्मा जितने दिन देगा इसकी सेवा में हाजिर। हाँ जी। जैसा बनेगा वैसा करके जावांगे, इसका जितना भी बनेगा। स्वामी जी, जैसे चर्चा चल रही थी, आपने बताया कि यहाँ का जो तीर्थ है, हाँ, यहाँ की मिट्टी खोदी गई, उसका मिट्टी का और अंत नहीं पता चल पाया, उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। मैं इसके बारे में पीछे थोड़ा प्रकाश डालूं जी। ये जो मंदिर के सामने वाली जो है खातियान धर्मशाला तक जो चला गया, आगे सामने जो स्थान का चला गया, ये तीर्थ चला गया, ये राम तीर्थ चला गया, ये सतयुग का खुदा हुआ है। ठीक है। त्रेता में फिर राम आए हैं यहाँ अपने इसको पूजनीय मान के न, हाँ, और वो यहाँ आके इसको थोड़ा बढ़ावा दे गए हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम उत्तर दिशा की तरफ बढ़ा गए हैं। ठीक है। उसका प्रमाण भी है क्योंकि वो जो हमने भी पास से सफाई करवाई थी, इसकी पीली मिट्टी आ गई थी जो धरती की थी वह। ठीक है। लेकिन जो सामने वाला जो तीर्थ है उसका कोई खुदाई का पता नहीं हुआ, कितनी डूंगी खुदी थी, आज अटया हुआ है, गायद हुई है। हाँ। काफ़ी ऊँ तो गहरा बहुत है, ये 14-15 फुट वगैरह है। अच्छा जी। लेकिन फिर भी नू देखा था जहाँ तली लकड़िया हुआ है, तली कौन लकड़ी इसकी। अच्छा जी। बहुत काफ़ी गहरा और भी ये तो। हाँ हाँ। इसका कोई हम नहीं पता कि उसका और नहीं पता, ना पता नहीं लगा इसका कितना डूंगा और है। लेकिन बाकी जब राम ने इसको राम खुदाई राम रा लक्ष्मण बांधी पहाड़ सीता डोवा टोकरी रामचंद्र की नार, हाँ, ये तो पुरानी कहावत है। तो इस करके ने वहाँ जो इनती लिखी हुई हैं पुराने बता कर दे, हाँ, वो राम के टाइम में इसको बढ़ावा दिया गया था, और बाकी उसका पता लग लिया भाई इतनी गहराई तक खोदे गए थे वह उस टाइम में। हाँ, लेकिन इसका कोई पता नहीं बता जी। महाराज जी, जैसे कि इस मंदिर का भी जीर्णोद्वार 1990 के आसपास आप लोगों की पूरी टीम ने किया है, उसके बारे में बताइए। किस प्रकार से कौन कौन पदाधिकारी थे, किन लोगों का योगदान, और कैसे ज़मीन से उसी जो प्राचीन मंदिर है उसको नया स्वरूप देने का प्रयास किया गया। और इस मंदिर में माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार मनोहर लाल खट्टर जी भी आए थे और यहाँ दर्शन किए थे उन्होंने, उसके बारे में बताइए। देखो जी, मैं झूठ तो मेरे बोले जाती। हाँ। यहाँ का जो मेन प्रचार है नहीं, जो मेन प्रचार, हाँ, वो कुछ चंद लोगों के हाथ में है जो कि, हाँ, वो सच्चाई को नहीं जानना चाहते, ना सच्चाई को बताना चाहते। यहाँ बहुत मिनिस्टर आ लिए, मुख्यमंत्री आ लिए। अच्छा जी। लेकिन यहाँ तक वो जो टीम थी नहीं, जो लाने वाली टीम थी नहीं, वह यहाँ तक किसी ने दर्शन नहीं करवाया इसके। अच्छा जी। ये सच्चाई है जी। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने नहीं, वो भी नहीं आए क्योंकि वो उस टीम में ग्रस्त थे। तो मैं सच्चाई दर्शन होने चाहिए, वहाँ दर्शन किसी के, हाँ, अनबिगड़ गए वो, किसी ने यहाँ तक से कोई मंत्री आया तो संतरी आया, वो स्वार्थ में उनकी वहीं रख लिया ताकि इसका असली जगह का तो पता ही नहीं लगे। वो है नहीं वो कहाँ है, वो है ही नहीं। बोला वो तो बस है, बस वो तो कुछ सच्चाई कहना में फिर मैं वो गुना बोला वो तो बैरागियों का मंदिर है, ठीक कब दे रखा है।
कुछ नहीं वहाँ से ये ऐसे कह के ना फिर वो उसको गुमराह करके न वहाँ यहाँ तक तो आने नहीं दे। अच्छा। हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, हम निस्वार्थ था हमारा। तो जो कोई दान दे भाई तू अपनी खातर देवेगा, ना दे तो वो अपनी खातर देवेगा, चढ़ा चढ़ा चढ़ा। हाँ। हम क्या, हम अपने स्वार्थ खातर तो सेवा कर दे नहीं। जी जी हम तो परमात्मा वंशज, हाँ हम तो हमारी सेवा करने का फर्ज है, हम तो सेवा करांगे। जी चाहे इसमें 5 रुपया हो चाहे 100 आओ चाहे कुछ आओ, हमारा तो फर्ज है, जी। हम तो अपना फर्ज निभाएंगे। हम्म। यहाँ किसी की को आओ तो ठीक है, वेलकम है, और ना हो तो ना हो भाई, तो वो तो हमारी वो है। जी जी। महाराज जी, आपने राखी गढ़ी का भी जिक्र किया और आपने बताया कि राखी गढ़ी का भी भगवान परशुराम जी के इस प्राचीन मंदिर के साथ कुछ ना कुछ संपर्क है, मतलब उसके बारे में थोड़ा बताएं। जब ये युद्ध के दौरान में ये बतावे हैं भगवान परशुराम जी ने, जब उसका अपने उस पर आ रहे थे युद्ध के दौरान, इनकी मौसी बतावे हैं भाई, पुराने में हमने सुने है कि भाई इनकी मौसी थी राखी गढ़ी। बाद में राखी गढ़ी नाम पड़ा है, यहाँ वहाँ उनका निवास स्थान होगा जी। जब वो उसका ऊपर उनका चले नहीं रे भाई, बोला मन ने तो राख दे तू कम से कम है तना, और तो सारे कर दिए सफाया, वो छोड़ दी थी उसको, चल मौसी मैं तेरा कुछ नहीं कहूँगा। अच्छा। वो वहाँ उसने अपना स्थान था उसका, वो फिर राख दी थी, वो राखी गढ़ी नाम पड़ गया, अब राखी और गढ़ी होगी वह। अच्छा जी। है भी, छोड़ दी थी वह, इस करके इसको राखी गढ़ी बोला। पुराने आदमियों का सुना हम तो भाई, ये इससे जुड़ा हुआ उसका भी संबंध है जी। बाकी वो तो परमात्मा जाना है, बस जैसे भी जो कुछ होया है जो उनका अधीन है, हम तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं वो कर सकते। महाराज जी, जैसा चर्चा के दौरान पता लगा, आपने बताया कि यहाँ का इतिहास भी रहा है, जो रामराई तीर्थ पे रहने वाले लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, और आपने कुछ 3 युद्धों का भी जिक्र किया कि जीता जागता उदाहरण आपने बताया कि कोई युद्ध के दौरान पूरी की पूरी प्लाटून उसमें युद्ध में मृत्यु सैया पर चली गई थी, लेकिन जो इस धरती से एक सैनिक था उसको जीवन दान मिला, उसके बारे में थोड़ा बताइए। ये बिल्कुल सच्चाई है जी, बिल्कुल सच्चाई है। बताइए। हम तो बताऊं, 65 का युद्ध हुआ, हमारे बसाऊ थे मिलिट्री में, वो हमारे यहाँ आके न बताया गया भाई, मैं सिर्फ एक ही बचा था। अच्छा जी। मैंने प्रार्थना करी थी, मैं पूरी प्लाटून ख़त्म हो गई थी, लेकिन नू कह दिया था बस, बाबा तने मेरा दीपक जलदार रखना है, गया बुझाना है तेरा हाथ से। ठीक है। बोला सिर्फ मैं एक ही बच के आया था उड़े जी। और एक रिकॉर्ड है जी, मैं आपको चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। हाँ। हमारा कोई भी सैनिक युद्ध में नहीं मरा गोली से। क्या बात है, क्या बात है। ये इसकी भगवान परशुराम जी के वरदान है। और एक आपको मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, कोई भी आज तक रिकॉर्ड है इसका, कोई भी आंदा जानदा इसकी नाम लेकर चल पड़ा, कोई एक्सीडेंट होकर नहीं गुजरा है, ये इसका रिकॉर्ड है जी। ये आपने बहुत बड़ी बात कही है। ये इसका रिकॉर्ड है बिल्कुल। बाकी आप किसी दाम पर जाइए, 5-4 एक्सीडेंट हुए गुजरे पा जाएंगे, लेकिन इसके ऊपर एक भी नहीं वो बता सकते जी, है भी। जब इतना इसका वरदान है, जो इसका नाम लेकर चल पड़ा, एक्सीडेंट होकर नहीं गुजरा कोई भी। हमने तो सुनी नहीं जी, बाकी और को होगा तो हमने जानकारी इतनी वो भी नहीं। महाराज जी, जैसा सुबह से कल मतलब पूर्णिमा का एक बहुत विशाल मेला, आपने इतिहास की बातें बताई। हाँ। 50-60 साल पहले भी 3-3 दिन पहले लोग मतलब इस पूर्णिमा के मेले में आने के लिए, स्नान करने के लिए 3 दिन पहले आ जाते थे। यहाँ भजन कीर्तन होते थे, कुश्तियाँ होती थी। अब भी कल का भी एक मेला है पूर्णिमा का, उस मेले पे किस प्रकार से यहाँ लोग दर्शन के लिए आते हैं, स्नान करते हैं, उसकी महत्ता के बारे में आप बताइए। हाँ, तो ये तो जी बताऊँ, भला मानो तो गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। जिसकी जैसी श्रद्धा होती है उसको वैसा ही होता है। बाकी यहाँ 4 तो मेले हैं जी। अच्छा जी। और 8 पूर्णिमा हैं। ठीक है। जो इसकी पूजा के दिन हैं जी। 4 तो मेले हैं, आपको बता दूं जी। एक तो वो मेले बताइए। बैसाख माह का, ठीक है जी। सामन का, सलूमन का, ठीक है, पूर्णिमा का जी, और कार्तिक की पूर्णिमा का और माह की पूर्णिमा का। 4 मेले हैं इसके, जो ज़्यादा रस जो हुआ है, जो जिन भीड़ हुआ है, जो यात्री आवे हैं, जो दर्शन करने के लिए आवे हैं जी। बाकी इसकी 8 पूर्णिमाएँ हैं। अच्छा। जहाँ हर महीना पूजा होती है। ठीक है। जैसे जो किसी ने पूर्णिमा बोली, बाबा मेरा काम पूरा कर दिया, मैं 12 पूर्णिमा आपके स्नान करूँगी,
12 महीने आपके दर्शन करना होंगी, तो 12 बोल की तो 12 महीने आवे है। और जिसने जो अपना दान पुण्य करना है वो हर उसको काफ़ी मेड़ा बावे हैं। हाँ हाँ, भंडारे लगते हैं जी काफ़ी, वाह जी वाह, सेठ यहाँ आके भंडारे लगाते हैं ठीक है भाई, जी। उनका दान पुण्य का वो अपना करके जावे हैं। बाकी काफ़ी उनके वंशज इतने बड़े बड़े इतने लंबे वंश हैं जो कि अब भी उनके दादे परदादे आ करते वो आज भी आवे हैं, जी। आज भी यहाँ पर आवे हैं, स्नान करे हैं हम्म, हम्म, और बाबा को मान के जावे हैं।